स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और ये विषय जो है ऐसा है कि वर्ष भर में एक बार ये चीज़ आती है और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको करने से एक चीज़ का लाभ, दो चीज़ का लाभ, तीन चीज़ का लाभ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, कुछ ऐसे पर्व हैं, कुछ ऐसे अवसर हैं जिनको करने से हर तरह का धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक हर तरह का लाभ मिलता है। और इसी तरह से एक हमारे उसमें हमारे धर्म कर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसको अक्षय नवमी कहा गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी कहा गया। पहले हमारा आप लोगों से सादर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें समाहित हैं और श्रद्धा और भाव के साथ किया जाए, अगर श्रद्धा हो तो उसका लाभ भी बहुत मिलता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी कहा जाता है। आज के जो हमारे वीडियो का जो विषय है वो यही है कि अक्षय नवमी क्या होती है और इसमें क्या करना चाहिए, क्या तथ्य इसके पीछे जुड़े हुए हैं और करने से क्या लाभ मिलता है। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अक्षय नवमी जो है, इसे कुष्मांड नवमी, धात्री नवमी, जगतधात्री पूजा, आरोग्य नवमी, आंवला नवमी और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो नाम की पर्यायवाची से बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब नहीं है, मुख्य विषय पर आते हैं। अक्षय नवमी जो ज्योतिष के 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं उनमें से एक है। जिस तरह वैशाख शुक्ल की तृतीया, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विजयदशमी, उसी तरह से कार्तिक शुक्ल नवमी जो कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त में इनकी गणना की जाती है। तो सबसे पहली इसकी जो विशेषता है कि इस दिन कोई भी कार्य करना, शुभ कार्य करना हो तो बिना मुहूर्त के और बिना किसी ज्योतिषी या विद्वान के परामर्श के भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो नाम है, नामानुसार इसके गुण हैं। जितने भी नाम बताए गए हैं उतने गुण इसमें व्याप्त हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है कि अक्षय नवमी इसका नाम है, तो इस दिन कोई भी किया गया दान और पुण्य, उसका जो फल है वो कभी क्षय नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। तो इस दिन जो भी दान या पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि प्रयोग करके आप उसका विशेष लाभ उठा सकते हैं। जैसे मान लिया किसी को असाध्य रोग है, तो असाध्य रोग से छुटकारा अगर पाना है तो प्रयोग करके देखें इस दिन साबुत कद्दू, और अगर पेठे वाला कद्दू मिल जाए तो बहुत ज़्यादा उचित हो। और नहीं पेठे वाला कद्दू मिलता है तो जिसकी सब्ज़ी बनाते हैं वो भी कद्दू दान दिया जा सकता है। और कद्दू के साथ साथ में यदि उसमें गुप्त रूप से कुछ स्वर्ण या चांदी इस तरह की वस्तुएं कुछ रख दी जाएं और उसको गुप्त रूप से दान किया जाए तो निश्चय ही बड़े बड़े असाध्य रोगों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है।
एक प्रयोग है, प्रयोग करके देखा जाए, निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि इस दिन पौराणिक मान्यता है इसकी कि भगवान विष्णु ने, कृष्ण रूप भगवान विष्णु ने इस दिन कूष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। तो उसके शरीर से जो बेल उत्पन्न हुई थी वो कद्दू की बेल थी, कूष्मांड की बेल थी। तो ये उसको वरदान दिया गया था कि आज के दिन जो भी कद्दू का दान करेगा उसे बड़े बड़े असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और वो भी अगर मान लिया कोई गुप्त रूप से उसमें स्वर्ण या चांदी रख करके दान करता है, ब्राह्मण को दान करता है, तो उसका निश्चित लाभ मिलेगा और बड़े बड़े रोगों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। पहला चीज़ ये कि आरोग्यता की अगर प्राप्ति करनी है, क्योंकि आंवला में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो आंवले में ऐसे गुण हैं, तीनों गुण पाए जाते हैं, सत रज तम तीनों गुण पाए जाते हैं। कफ सामक, वायु सामक, पित्त सामक एक साथ। और यही नहीं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है। और अगर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है तो तीनों देवताओं की एक साथ पूजा होती है। इस दिन आंवले के नीचे भोजन बना करके ब्राह्मण को खिलाने और स्वयं खाने का विधान है। और ऐसा अगर खाते वक्त थाली में आंवले का पत्ता गिर जाए तो समझ लो साल भर आपके घर में सुख समृद्धि विद्यमान रहेगी, खुशहाली रहेगी, धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। और दूसरा जो प्रयोग है, खास प्रयोग है कि अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी की कामना से, धन की कामना से इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, दूध मिश्रित जल चढ़ा करके, गंगा जल दूध मिश्रित जल चढ़ा करके और कच्चा सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमा करे तो उसके सिर पर अगर कर्जा है तो कर्जा समाप्त हो जाता है, और अगर धन की कामना है तो धन की कामना की पूर्ति हो जाती है। तीसरा प्रयोग है कि अगर किसी को संतान की कामना है तो पति पत्नी मिलकर के इस दिन सामूहिक रूप से आंवले के वृक्ष की उपासना करें और वहाँ पर आंवले के वृक्ष का यथा उपचार पूजन करें। और पूजन करने के पश्चात आंवले की कथा को श्रवण करें, आंवला दान करें। और कथा श्रवण करने के पश्चात में पति पत्नी ब्राह्मण भोजन करा करके वहाँ से आशीर्वाद ग्रहण करें तो संतान अगर किसी को नहीं है तो संतान की कामना की भी पूर्ति हो जाती है। यहाँ तक कि मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में जो कमी आदमी जिस भी कामना के लिए इसकी पूजा करेगा उसको वांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा निश्चित है। इसके अलावा आंवले की पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं और इस दिन किया हुआ पुण्य, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कभी उसका क्षय नहीं होता है। 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 5 काम, ये 5 कार्य जो है विशेष रूप से करना चाहिए। इस दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, आंवले का दान करना चाहिए। तीसरा काम, आंवले के वृक्ष को पौधारोपण करना चाहिए, आंवले के पौधे को लगाना चाहिए। चौथा काम, यहीं पर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह तीनों देवताओं का इसमें वास होता है उसी तरह तीनों देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का भी वास होता है। और पांचवा जो काम है कि इस दिन कुछ भी यथासंभव आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। खास करके संतान की कामना, आरोग्यता की कामना, लक्ष्मी की कामना और घर में सुख समृद्धि की कामना, सारी कामनाओं की पूर्ति इस आंवले के वृक्ष के पूजन से होती है।
वर्ष भर में ये एक बार आता है। इस बार 2 नवंबर बुधवार के दिन है, पड़ रहा है। और इस दिन जो पूजा का जो समय है प्रातः 6:45 बजे से लेकर के लगभग 12:30 बजे तक का अच्छा है। इसी दौरान आंवले के वृक्ष की पूजा करें। और प्रयोग मैंने बता दिया कि अगर संतान की कामना है तो पति पत्नी मिल कर के आंवले के वृक्ष की यथाउपचार पूजा करें और परिक्रमा करें और भगवान विष्णु के नामों का जप करें। ऐसा करने से संतान, और अगर किसी को असाध्य रोग है या समझ में नहीं आ रहा है, दवाई करते हुए वो परेशान है, बहुत व्यथित है, तो उसके लिए ये प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही उत्तम होगा कि इस दिन कद्दू का दान करें। और हो सके तो पेठे वाला कद्दू का दान करें। अगर ना मिल सके तो सब्जी जिसकी बनाते हैं उसी का दान करें। और अगर संभव हो तो उसमें कुछ स्वर्ण चांदी रख करके गुप्त रूप से दान करें। ऐसा करने से बड़े बड़े रोगों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस अवसर का लाभ जरूर लें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए यथासंभव इसकी पूजा करें। और वहाँ बैठ करके ब्राह्मण के सहित स्वयं को ब्राह्मण को भोजन करावें, स्वयं भोजन करें और उसकी 108 परिक्रमा करें कच्चा सूत लपेटते हुए। इस तरह करने से समझ लीजिए कि मन माफिक, मन इच्छित वर की प्राप्ति हो जाती है। जो भी आप मन में कल्पना करेंगे उस कार्य की सिद्धि जरूर हो जाएगी। ऐसा है ये अक्षय नवमी का व्रत। बहुत बहुत धन्यवाद।